हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर अब हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झील हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, वो सारा अब हम इस वीडियो के साथ पढ़ेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं थार का मरुस्थल, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा, आंतरिक अपवा तंत्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। देखिए, मैंने आपको अपवा तंत्र पढ़ा दिया है। 3 तरह के हम लोगों ने अपवा तंत्र पढ़े थे। उसके अंदर जो आंतरिक अपवा तंत्र हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। देखिए, इसके कारण देखिए, माइकोसिस चट्टानें नंबर 1। पहला जो कारण है वो माइकोसिस चट्टानें हैं। ये केशिकत्व क्रिया के साथ नमक जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है ज़मीन के अंदर। और ज़मीन के अंदर जब परत के ऊपर कोई पानी भरा रहता है तो वो केशिकत्व की क्रिया के साथ, जैसे आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ। ये पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर फैली रहती हैं, तो ये जड़ें पानी को ऊपर की तरफ खींचते खींचते पत्तियों तक पानी को लेके जाती है। तो एक एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हैं कि ज़मीन के अंदर जड़ें होती है, वो जड़ें पानी को ऊपर की तरफ पत्तियों तक लेके जाती है किसी भी पेड़ के। तो इसी तरीके से ज़मीन के अंदर ये केशिकत्व की क्रिया की वजह से जो नमक है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? केशिकत्व की क्रिया। दूसरा पॉइंट, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये भी इसका कारण है। कच्छ प्रदेश से अपने साथ ये NaCl उड़ा के लेके आती है। इस वजह से ये कच्छ का जो रण है आपके गुजरात के अंदर, वहाँ से NaCl उड़ के आती है। इस वजह से भी हमारे यहाँ पे खारे पानी की झीलें। फिर तीसरा कारण है तैतीस सागर का अवशेष। ऐसा माना जाता है क्योंकि जो सागर हैं, समुद्र हैं, वो सारे खारे हैं। तो पुराने ज़माने में हम ऐसा कहते हैं कि तैतीस सागर का ये अवशेष रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि खारे पानी की झीलें कहाँ पे हैं, तो आपको बताना है नागौर, दूसरा सीकर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं। अब हम पढ़ेंगे सांबर झील। सांबर झील जो जयपुर का फुलेरा जंक्शन है उसके पास है। और सांबर झील का जो क्षेत्र है या फिर कहाँ तक फैली हुई है, तो वो 3 जिलों के अंदर फैली हुई हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जयपुर ज़िले की सांबर झील कहलाती हैं। देखिए, नागौर, अजमेर और जयपुर की ये सांबर झील है, लेकिन इसका प्रशासनिक कार्य जो है वो सारा जयपुर ही करता है। बिजोलिया अभिलेख या शिलालेख के द्वारा इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, क्योंकि यहाँ के संस्थापक रहे थे वासुदेव चौहान, उनके द्वारा किया गया, जिनको चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हैं। जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी, जहाँ से मेंथा नामक एक नदी निकलती है, वो इस सांबर झील के अंदर सबसे ज़्यादा खारे पानी या फिर वो नमक युक्त, सबसे ज़्यादा नमक है उसके अंदर, वो इसके साथ मिलती हैं। फिर दूसरा, अजमेर की रूपनगढ़ एक नदी है, वो भी इसके अंदर। सीकर की खंडेला की पहाड़ी से खंडेला नदी और नागौर की खारी, ये 4 नदियाँ इसके अंदर मिलती हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। सबसे ज़्यादा नमक कौन लेके आती है? मेंथा। कहाँ से आती है? मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयपुर से आती है। ऐसे ही आपको याद रखना है। भारत के कुल नमक का 8.7% व राजस्थान का कुल नमक का जो प्रतिशत है वो 80% एकमात्र ये केवल सांबर झील उत्पादन करती हैं। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। भारत का 8.7, जबकि राजस्थान का कुल नमक का 80% सांबर झील से उत्पादन होता है। यहाँ पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड 1964 जब आपको ये भी याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की भी स्थापना हुई थी, तो इससे रिलेट करके भी आप याद रखेंगे।
तो उसी साल के अंदर या उसी साल के साथ राजस्थान या फिर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड राजस्थान के अंदर एक नमक का ये कॉरपोरेशन लिमिटेड एक नमक का उत्पादन करने वाली एक कंपनी यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई थी। इसके अधीन सांबर सॉल्ट लिमिटेड भी नमक का उत्पादन करती हैं, जो कि 40% करती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड 60% नमक का उत्पादन करती हैं, जबकि सांबर सॉल्ट लिमिटेड 40% नमक का उत्पादन करती हैं। आगे देखिए, ये 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में राजस्थान की दूसरी आद्य भूमि के रूप में सम्मिलित की गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रामसर साइट दूसरी है ये राजस्थान की, पहली केवलादेव। यहाँ रेशा पद्धति व क्यारी पद्धति, जो रेशा पद्धति होती है और एक दूसरी होती है क्यारे पद्धति। क्यारे बना के छोटी छोटी क्यारा बना देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। पानी के साथ जो पानी होता है नमक के साथ, वो तो उड़ जाता है और फिर नमक बच जाता है। इस तरीके से यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। स्वेडा फ्रूटी जीव जो इसकी लवणता को कम करता है, ये भी आपको याद रखना है कि पानी की लवणता को कौन कम करता है, स्वेडा फ्रूटी। कुर्जा पक्षी और राजहंस जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। देवयानी जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, यहाँ पे इसका मंदिर है सांबर झील के पास में। नालीसर मस्जिद यहाँ पे स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर यहाँ पे है। तुरंतमती नदी भी इसी में गिरती हैं। देखिए 4 नदियाँ तो मैंने आपको बता दी, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। इसके साथ तुरंतमती नामक नदी भी इसी में गिरती हैं। 1870 ईस्वी के अंदर सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। ये राजस्थान का निम्नतम स्थान है। सांबर झील कौन सा है, निम्नतम स्थान है। इसकी तली की चट्टानें प्री अरावली काल की चट्टानें मानी जाती हैं। ये सारी की सारी इसकी बात जानकारी आपको याद रखनी है। तलहटी में सोलन चौक या लवणीय मिट्टी पाई जाती है इसकी तलहटी के अंदर। अब हम सांबर झील के बाद हम पढ़ेंगे पचपदरा झील बाड़मेर के अंदर। 1600 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पंचा भील ने इस झील का निर्माण करवाया। आगे देखिए, खारवाल जाति मोरली पद्धति या फिर झाड़ी पद्धति के द्वारा यहाँ पे नमक बनाती हैं। कौन सी जाति, खारवाल जाति। कोशिया पद्धति या कुएं बनाकर नमक बनाने का कार्य भी यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ का नमक सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। 98% यहाँ पे इसके अंदर NaCl पाया जाता है, जो कि खाने योग्य या फिर खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। सोलन चौक लवणी मिट्टी यहाँ पे भी पाई जाती है इसके आसपास, तो ये भी आपको याद रखना है। अब डीडवाना नागौर की झीलों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, नागौर की ये खाने योग्य नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एसिड टाइप का पाया जाता है। सोडियम सल्फेट इसमें अधिक पाया जाता है, इस वजह से ये खाने योग्य नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जिसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, तब से ये स्थापित हैं। और इसका जो उपयोग है डीडवाना की जो झील है उसके नमक का उपयोग रंगाई छपाई, कांच उद्योग, केमिकल उद्योग के अंदर किया जाता है। निजी संस्थाएं भी यहाँ पे नमक बनाती हैं, जिन्हें देवल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नावा जो कि नागौर के अंदर है। यहाँ नमक की सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ पे है, नावा कहाँ पे है, नागौर के अंदर। अब देखिए, रेवासा सीकर, इस खारे पानी की झील का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में भी किया था। कौन सी झील, रेवासा सीकर की। आगे देखिए, कावोद झील जो है जैसलमेर के अंदर है। इसमें सोडियम की मात्रा अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है राजस्थान का। इस तरीके से
जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम की साइड का ही मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें आपको सब पता चलेगा। देखिए नीचे से चलते हैं अपन तो बाप या फलोदी जोधपुर के अंदर इस तरीके से, फिर काबोद पोखरण में जैसलमेर के अंदर है, फिर लोन करनसर बीकानेर के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी खारे पानी की झीलें हैं। पनिहारी चूरू के अंदर है, ताल छापर चूरू के अंदर है, रेवासा, पीथमपुर, काछोर, ये सारी की सारी सीकर के अंदर हैं। सांभर झील मैंने आपको बता दी, नागौर, अजमेर और जयपुर की। फिर नावा, डेगाना, कुंचामन, डीडवाना, ये सारी की सारी नागौर की के क्षेत्र से यहाँ पे सारी ज़िले हैं। पचपदरा बाड़मेर के अंदर है और एडाना ये भी आपके बाड़मेर के अंदर हैं। अब आगे देखिए, ऐसी कौन सी ज़िले हैं जिनका केंद्रीय झील संरक्षण अधिनियम कब बनाया है झीलों के संरक्षण हेतु? 1 अप्रैल 2016 को केंद्रीय झील संरक्षण अधिनियम बनाया। केंद्र का और राज्य का इसमें हिस्सा है। केंद्र 60% इसमें भागीदारी और 40% राज्य की भागीदारी है। झीलों को संरक्षित कर उन्हें उच्च जैव विविधता प्रदेश व शुद्ध प्राकृतिक प्रदेश बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। फतेह सागर, पिछोला झील, नक्की झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, जैत सागर और जयसागर बूंदी का, इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इनका इन्हीं झीलों के ऊपर केंद्रीय झील संरक्षण अधिनियम काम कर रहा है। ये इनका काफ़ी रख रखाव करता है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब महत्व पढ़ेंगे हम, झीलों का क्या महत्व है, झीलों से हमें क्या क्या फ़ायदा है। देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा झीलों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जैव विविधता प्रदेश इनसे बनते हैं। फिर मनोरंजन के साधन, यहाँ पे काफ़ी पर्यटन आते हैं पर्यटन के लिए, और काफ़ी यहाँ पे मनोरंजन के साधन भी झीलों के साथ लगाए जाते हैं, जिससे पर्यटन बढ़ता है। फिर पेयजल व सिंचाई हेतु भी इन झीलों का उपयोग किया जाता है। मत्स्य पालन के लिए भी झीलों का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अभी आप लोगों ने ये राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं और इनसे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको, और जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, उनका क्या महत्व है, उनसे रिलेटेड कौन से संयंत्र स्थापित किए गए हैं भारत के अंदर राजस्थान की ओर से, और राजस्थान में और राजस्थान की ओर से उन जिलों पर कौन से संयंत्र स्थापित हैं, ये सारी जानकारी आपने अभी इस वीडियो के अंदर देखी। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और कहीं इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको इनको कम समय में आप रिवाइज कर सकें। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है हैंड रिटन नोट्स का, आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अन्य तक पहुंचाने के लिए जो भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप उसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।